वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों, आप सबने ये 3 क्वेश्चन मुझे पूछकर परेशान कर दिया है व्हाट्सएप कॉल, मैसेज और कमेंट बॉक्स कि सर रिजल्ट कब आएगा बोर्ड एग्जाम 2019 का। सर मान लीजिए मैंने कोई एग्जाम के नंबर से खुश नहीं हूं तो मैं अपनी कॉपी को रीचेक कैसे करवा सकता हूं। थर्ड, जो आपका सबसे ज्यादा मैसेज, कमेंट आया, कॉल आया कि सर इंप्रूवमेंट फॉर्म कैसे भरेंगे, या फिर मान लीजिए मैं एक विषय में फेल हो जाता हूं तो मैं कंपार्टमेंट फॉर्म कैसे भरूंगा। साथ में आज के इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि ये 170 प्लस और 204 प्लस क्या है, पूरा आपको डिटेल्स में समझाऊंगा इन तीनों चीजों के बारे में। तो वीडियो पूरा अंत तक देखना ताकि आपका ये 3 जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस समय है वो आपका क्लियर हो सके। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं रिजल्ट के लिए। तो रिजल्ट आपका कब आएगा? आपकी सारी कॉपियां चेक हो चुकी है, अब बस जो कंप्यूटराइज सब तैयार होता है कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ जो कंप्यूटर पर आपको शो होता है, रिजल्ट बनने का काम अब जो इंटरनेट पे है वो स्टार्ट हो चुका है, कंप्यूटराइज वर्क। तो अब आप मान के चलिए आपको 2 से 3 वीक, अधिक से अधिक लगेगा 3 वीक, ठीक है। तो ये श्योर है, मान लीजिए इस महीने को निकाल देते हैं तो अप्रैल के तीसरे या चौथे वीक में आपका गारंटी है कि ये आ जाएगा, ठीक है। रिजल्ट आपका पूरा एकदम संभावना है कि आपका रिजल्ट 3 या 4th वीक ऑफ अप्रैल आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन मत पूछिएगा, ये मैंने क्लियर कर दिया कि कॉपी चेक हो चुकी है, अब जो कंप्यूटराइज वर्क होता है सिर्फ वही रह गया है। बात करते हैं सेकंड, आपका रीचेक। रीचेक मतलब कि जैसे आप मानते हैं आपने मैथ्स में बहुत अच्छा लिख कर आया लेकिन आपको लगता है मैथ्स में 70 मार्क्स आपके आए, अब आप चाहते हो कि आपको पता है कि आप 90 नंबर सही करके आए हो, तो आप चाहते हो आपकी रीचेक कॉपी हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। एक फॉर्म भरना पड़ेगा। ये देखो, ये अगर आप देखो थ्योरी वाले सब्जेक्ट है जैसे कि मैथ्स है तो इसमें मात्र आपके 100 रुपए लगेंगे उस फॉर्म भरने के। लेकिन अगर ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो इसमें 200 रुपए इसका फॉर्म फीस है। आपको रीचेक कॉपी के लिए फॉर्म भरने का इतना फीस लगेगा। वो जब रिजल्ट आएगा तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा कि कैसे, कौन सा फॉर्म है, मैं आपको डिटेल समझा दूंगा, ठीक है। थर्ड, जो आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया कि सर इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट। इंप्रूवमेंट क्या होता है? मान लीजिए जैसे आपको लग रहा है कि आपका 50% आया, आप चाहते हैं 10% और बढ़ा दे, तो आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम देकर उसको बढ़ा सकते हैं। और एक कंपार्टमेंट होता है। कंपार्टमेंट ये क्या है? कंपार्टमेंट है जैसे कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी चारों में पास है, मैथ्स में आप फेल हो गए हो, तो आप मैथ्स में कैसे पास होकर आप पासिंग मार्क्स का रिजल्ट पा सकते हो, तो कंपार्टमेंट कैसे भरोगे, ठीक है। तो देखो मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूं, 12th वाले जितने बच्चे हैं उनके लिए यूपी बोर्ड में कंपार्टमेंट व्यवस्था नहीं है, ठीक है। 12th वालों के लिए, 10th वालों के लिए इंप्रूवमेंट भी है, कंपार्टमेंट भी है, लेकिन 12th वालों में नहीं है। सभी स्टेट बोर्ड, सभी सीबीएसई बोर्ड, जितने सीबीएसई बोर्ड और जितने भी स्टेट बोर्ड, बिहार, राजस्थान, एमपी, राजस्थान में सभी जगह ये आपका कंपार्टमेंट फॉर्म भरा जाता है, लेकिन सिर्फ यूपी बोर्ड में नहीं है। बिहार बोर्ड में भी है, सिर्फ यूपी बोर्ड में कंपार्टमेंट फॉर्म नहीं है। तो ये एक दुख भरी है क्लास 12 के लिए, क्लियर है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कंपार्टमेंट व्यवस्था 2019 में आ जाएगा जब तक रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ये 170 प्लस और 204 प्लस। ये भी बहुत लोग का कंफ्यूजन है, सर कितना नंबर पाएंगे कि पास हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, जैसे देखो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल 30 नंबर का और 70 नंबर का आपका थ्योरी है, ठीक है। तो आपको इस 70 में आपको 23 नंबर कम से कम चाहिए, क्लियर है। और इस 30 में आपको 10 नंबर मान के चलो, तो 23, 10, 33 नंबर पाते हो तो आप 100 में पास हो जाते हो। और आपका अगर जैसे मैथ्स और हिंदी सब्जेक्ट है तो इसमें आपको टोटल 33 नंबर पाइए, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो टोटल अगर इस तरीके से देखोगे तो 5 सब्जेक्ट हैं इसमें, ठीक है, 12th वालों में। तो आपको अगर 170 प्लस पाते हो तो आप आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। मैं टोटल बता रहा हूँ। और 10th वाले जितने बच्चे हैं वो 204 प्लस पाते हैं तो पास हो जाएंगे। और यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिवीजन में आपको क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट डिवीजन तब होता है जब 60% ज्यादा आप स्कोर करते हो, सेकंड डिवीजन 50 से 60%, थर्ड डिवीजन 40 से 50%। तो ये आपका कुछ था पूरा डिटेल जो आपको कंफ्यूजन इस समय चल रहा है। उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम के टेंशन की वजह से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो 10th 12th के बाद, तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ 2-3 बातें। 3 करोड़ 2 लाख कापियां मात्र 20 दिन में चेक कर दी गई हैं। भाई जिस कॉपी को आपको लिखने में 3 घंटे का टाइम कम पड़ता है, वैसी
3,20,00,000 कॉपियों को मात्र 20 दिन में चेक कर दिया गया है। तो ऐसा आप कॉमन सेंस भी लगाओगे तो आपको पता चल सके अच्छे से कॉपी अगर एक एक लाइन चेक होती तो इतनी जल्दी नहीं हो पाती। मतलब लीनियर मार्किंग में बताया कि मेरे जो टीचर्स हैं बगल में वो जो कॉपी चेक कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की, उन्होंने मुझे बताया है कि मैं आपको बता चुका हूं पहले वीडियोस में कि उन्होंने बताया कि लीनियर मार्किंग जो भी बच्चा सब्जेक्ट या टॉपिक सीटेड लिखा है उससे अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप 3,02,00,000 कॉपियां 20 दिन में चेक कर दी गई है। साथ में चुनाव भी है इस साल, तो योगी सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी थोड़ा सा भी रिस्क उठाना। तो आप सबके लिए चुनाव वाला मुद्दा प्लस पॉइंट हो सकता है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करो, आप जितना लिखो उतना आपको मिलेगा। साथ में बोर्ड एग्जाम की तैयारी अगर नहीं कर रहे हो तो जरूर करो। मैं आपके लिए क्रैश कोर्स चला रहा हूं बीएचयू पॉलिटेक्निक के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करो और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना। अगर कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट करके बेझिझक पूछो, ताकि मैं आपके सभी जवाबों का कमेंट में उत्तर दे सकूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।